Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello everyone, here we are back again with our chapter 5, Animals and their sense organs. Yesterday and the day before yesterday we have completed the first topic of Animals and their sense organs chapter 5, that is sense of smell. हमने sense of smell complete कर लिया था. अब हम आज start करने वाले हैं sense of sight. Sense of smell is related to which sensory organs? Nose. ठीक है, स्मेल किससे करते हैं? नोज से. अब आज का जो हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं सेंस ऑफ साइट, वो किससे रिलेटेड है? आईज से. मतलब हमारी देखने की शक्ति क्या है. ठीक है, सेंस ऑफ साइट मीन्स देखने की शक्ति. ठीक है. सम एनिमल्स हैव एन एक्सट्रीमली वेल डेवलप्ड सेंस ऑफ साइट. कुछ एनिमल्स के पास बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड, बहुत ही अच्छी और बहुत ही तेज़ सेंस ऑफ साइट, देखने की शक्ति होती है. गॉड ने उनको बहुत ही ज़्यादा तेज़ और दूर से देखने की शक्ति प्रदान की होती है. जैसे कि कुछ एनिमल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा, उनकी शार्प आइज़ होती है. ईगल की अगर हम बात करें, वो बहुत ही हाई स्काई में उड़ रही होती है, लेकिन वो अपना शिकार ढूंढ लेती है. अगर उसके ग्राउंड में या फिर लैंड पे उसका कोई डेड एनिमल पड़ा हो तो वो आके उसको उसका फूड है, वो डेड एनिमल्स उसका फूड है ईगल का, तो वो आके खा लेती है. मतलब वो बहुत हाई स्काई में उड़ रहे थे, तो वो उसको कैसे पता चलता है? गॉड ने उसको इतनी हाई विजन दे रखी है, इतनी ज़्यादा सेंस ऑफ साइट दे रखी है, देखने की शक्ति दे रखी है, बहुत ही डेवलप्ड सेंस ऑफ साइट दे रखी है. तो यही कहते हैं कुछ एनिमल्स में बहुत ही ज़्यादा हाई डेवलप्ड सेंस ऑफ साइट होती है, देखने की शक्ति होती है. एनिमल्स लाइक चीता सबको पता है क्या होता है? चीता क्या होता है? एनिमल्स लाइक चीता हैव अ powerful vision that helps them to spot their prey. Prey means शिकार. From a few kilometers away. कितने ज़्यादा किलोमीटर्स दूर अगर उनका शिकार हो तब भी चीता को दिख जाता है और वो उसके पीछे भागना स्टार्ट कर देता है. तो और वो उसको फिर अपना पकड़ के मार के खा लेता है. ये तो सबने डिस्कवरी चैनल पे देखा ही होगा. छोटे होते हैं, अभी भी देखते होंगे, जिनको इंटरेस्ट है वो देखते ज़रूर होंगे. एनिमल प्लैनेट में समटाइम्स आई ऑल्सो वॉच. तो ये क्या होता है कि दूर से अगर कोई चीज़ दिख जाए तो दैट इज़ नोन एज योर सेंस ऑफ साइट. ठीक है, देखने की शक्ति कुछ एनिमल्स में बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप होती है, गॉड ने गिफ्ट की होती है. ठीक है. बर्ड लाइक ईगल्स की बात मैंने अभी की थी स्टार्टिंग में, ईगल्स आ ही गया. देखिए, बर्ड्स लाइक ईगल्स, हॉक्स, वॉल्चर्स एंड फैल्कन्स कैन स्पॉट देयर प्रे मीन्स शिकार ऑन द ग्राउंड व्हाइल फ्लाइंग हाई इन द स्काई. अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था सबसे पहले ईगल का. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हाई स्काई में फ्लाई कर रही होगी, तब भी उसको दूर से दिख जाते हैं उनके शिकार, दिख जाते हैं ना. कैरिबो रेनडियर्स हैव एन अल्ट्रा वायलेट विजन. कुछ एनिमल्स के पास रेनडियर का नाम तो सुना हुआ ना, हैव एन अल्ट्रा वायलेट विजन. उसके पास तो अल्ट्रा वायलेट यूवी विजन होता है कि अगर अल्ट्रा वायलेट रेज भी पड़ रही हो तब भी उसको दिख जाएगा. मतलब सन बहुत ही ज़्यादा शाइन भी कर रहा हो तब भी उसको दिख जाएगा. दिस हेल्प्स देम टू स्पॉट प्रीडेटर्स मीन्स शिकारियों. दिस हेल्प देम टू स्पॉट देयर प्रीडेटर्स लाइक वॉल्स ईजिली इवन इफ दे आर कैमोफ्लेज्ड इन द स्नो. अगर वो चारों तरफ से बर्फ़ से घिरे हुए हैं तब भी उनको वॉल्स दिख जाएगा दूर से और वो उसका शिकार कर लेगा. रेनडियर्स. ठीक है, रेनडियर्स वॉल्स खाता है ना, भेड़िए. वॉल्स खाता है भेड़िए ना. इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाइज एंड कॉकरोचेस हैव आइज दैट आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन बींग्स. कुछ इंसेक्ट्स हैं, बटरफ्लाइज और कॉकरोचेस की आइज़ ह्यूमन बींग से बहुत ही अलग होती हैं. आवर आइज़ हैव सिंगल लेंस. हमारी आइज़ में सिर्फ और सिर्फ सिंगल लेंस होता है, लेकिन इनकी आइज़ में देयर आइज़ ऑन द अदर हैंड आर मेड अप ऑफ मैनी टाइनी लेंसेज एंड आर कॉल्ड कंपाउंड आइज़, जिसमें बहुत ही छोटे छोटे और ज़्यादा लेंसेज होते हैं.
मैनी टाइनी लेंसेज होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे लेंसेज होते हैं, उनको कहते हैं कंपाउंड आइज़। जिन आइज़ में ज़्यादा लेंसेज होते हैं, सिंगल लेंस नहीं होता। ह्यूमन बीइंग में सिंगल लेंस होता है आई में, और छोटी छोटी बटरफ्लाइज और कॉकरोचेज़ में बहुत ज़्यादा लेंसेज होते हैं, छोटे छोटे लेंसेज होते हैं, आइज़ भी छोटी छोटी होती हैं, उनको हम कहते हैं कंपाउंड आइज़, उनके आइज़ को। दीज हेल्प देम टू डिटेक्ट द स्लाइटेस्ट मूवमेंट। अगर हल्की सी मूवमेंट भी हो ना, तो भी उनकी आइज़ में इतनी सारी लेंसेज हैं कि उनको पता चल जाता है, और वो अपने आप को फिर बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। देखा होगा आपने इनको इधर उधर भागते हुए। तो जहाँ से भी मूवमेंट होती है, गॉड ने इनको ऐसी पावर दी होती है कि अगर आप अपने आप को बचा सकते हो, तो आपको जरा सी भी आहट हो, वो तो टाइनी, वो तो स्मॉल मूवमेंट हो, स्लाइटेस्ट मूवमेंट हो, तब भी उनको थोड़ा सा पता लग जाएगा और बिल्कुल वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। बर्ड्स लाइक आउल्स हैव अ रिमार्केबल नाइट विजन। सबको पता है आउल्स को तो नाइट में भी दिखता है, ठीक है। बर्ड्स लाइक आउल्स हैव रिमार्केबल नाइट विजन, उनको रात को दिखता है, बहुत ही ज़्यादा साफ दिखता है उनको रात को। जाइंट स्क्विड हैव द लार्जेस्ट आइज अमंगस्ट ऑल द एनिमल्स। These large eyes help them to find their food and to protect themselves from the predators. Giant squid जो होता है, उसकी सबसे लार्जेस्ट आइज़ होती हैं, ऑल जितने भी एनिमल्स हैं सबसे लार्जेस्ट आइज़ जो होती हैं वो जाइंट स्क्विड की होती हैं। मैं पूछने वाली हूँ अभी, ठीक है। जाइंट स्क्विड, ठीक है, इसको सही बोलना है, गलत मत बोलना। जाइंट स्क्विड हैव द लार्जेस्ट आइज़ अमंग ऑल द एनिमल्स। और वी आइज़ किस चीज़ के लिए हेल्प करती हैं? उनको खाना ढूंढने में, टू फाइंड देयर फूड एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द प्रेडेटर्स। उनको शिकारियों से बचाने के लिए भी हेल्प करती हैं और उनको खाना ढूंढने में भी हेल्प करती हैं, ठीक है। ये था हमारा आज का सेंस ऑफ साइट का टॉपिक। सेंस ऑफ हियरिंग स्टार्ट करते हैं अब। सेंस ऑफ हियरिंग किस रिलेटेड है? ईयर से रिलेटेड। सेंस ऑफ साइट किस रिलेटेड था? आई ऑर्गन से रिलेटेड, आई सेंस ऑर्गन। और सेंस ऑफ हियरिंग किस रिलेटेड है? ईयर्स से रिलेटेड। लैला इज सिटिंग एंड स्टडिंग इन हर लिविंग रूम। एक बच्ची है, उसका नाम है लैला। शी इज सिटिंग एंड स्टडिंग इन हर लिविंग रूम। हर डॉग टिम्मी इज प्लेइंग ऑन द फ्लोर। उसके डॉग का नाम है टिम्मी और वो फ्लोर पे खेल रहा है। सडनली टिम्मी स्टैंड्स अप एंड स्टार्ट्स बार्किंग। ऐसा होता है ना, कभी कभी हमारे भी घर में डॉग हैं, तो हम जल्दी से वो एकदम से कभी कभी खड़ा हो जाता है, एकदम से बार्किंग स्टार्ट कर देता है। शायद उनको फील होता है कुछ, और ह्यूमन को इतनी जल्दी फील नहीं होता। इन अ लिटिल वाइल शी हियर्स द डोरबेल। ओके, कभी कभी डोरबेल पर डोर पे कोई आया होता है, लेकिन अभी डोरबेल नहीं बजाई होती है, तो लेकिन हमारे जो पेट डॉग्स हैं, हमारे पेट्स हैं, उनको पता लग जाता है कि कोई आ गया है। तो इसलिए टिम्मी, जो कि लैला का डॉगी है, उसको पता लग गया था कि डोर पे कोई आया है। तो उसी मोमेंट थोड़ी देर बाद टिम्मी के डोरबेल बज गई। क्यों बजी? तो टिम्मी क्यों खड़ा हुआ था? क्योंकि उसको आहट पता चल गई थी, आहट आ गई थी कि कोई ना कोई आया है। स्लाइटेस्ट मूवमेंट से उसको पता लग गया, ठीक है। तो इन अ लिटिल वाइल शी हियर्स द डोरबेल रिंग। लैला वॉन्डर्स हाउ टिम्मी वॉज एबल टू सेंस द पर्सन इवन बिफोर ही रैंग द डोरबेल। जो लैला है वो हैरान हो गई कि टिम्मी को कैसे पता चल गया कि कोई पर्सन आया है, और एकदम से डोरबेल बज भी गई। हैव यू एवर वॉन्डर्ड हाउ डॉग्स हियर साउंड्स दैट वी डोंट? क्या आपने कभी सोचा है कि डॉग्स को कैसे आवाज़ आ जाती है और हमें नहीं? वी हियर साउंड्स बिटवीन 20 to 20,000 हर्ट्ज़। क्या कह रहे हैं ये? हम कितने हर्ट्ज़ तक अपनी आवाज़ सुन सकते हैं? देखिए, साउंड को मेजर करने के लिए यूनिट होती है हर्ट्ज़। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि डिस्टेंस को नापने के लिए मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर होती है, वैसे ही साउंड को नापने के लिए यूनिट होती है हर्ट्ज़, जिसको हम HZ से डिनोट करते हैं। तो हम जो ह्यूमन बींग्स है वो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक की साउंड जो है सुन सकते हैं। वी कैन नॉट हियर एनी साउंड बिलो 20 हर्ट्ज़। लेकिन 20 हर्ट्ज़ से जो कम आवाज़ आती है, उससे कम की जो साउंड है वो हम नहीं सुन सकते, या फिर 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा की आवाज़ भी हम नहीं सुन सकते, ठीक है। हाउ एवर सम एनिमल्स कैन हियर साउंड्स दैट आर अबव और बिलो आवर हियरिंग रेंज। कुछ एनिमल्स जो होते हैं, जैसे कि डॉग हो गया, वो
20 हर्ट्ज से नीचे और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की साउंड सुन सकते हैं और फिर उसके ऊपर रिएक्ट कर सकते हैं। ऐसा ही लैला के डॉगी के साथ हुआ, टिम्मी के साथ। बहुत ही आहट, ज़रा सी 20 हर्ट्ज से कम की आहट हुई होगी, तभी उसके डोर पे कोई आया और फिर टिम्मी को समझ में आ गया कि कोई ना कोई आया है। और 20 हर्ट्ज से नीचे आई तो इसलिए लैला इज़ अ ह्यूमन बीइंग, लैला को नहीं सुनाई दी। यही हुआ होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। एलिफेंट्स कैन पिक अप साउंड्स बिलो 20 हर्ट्ज। एंड एलिफेंट्स जो हैं दे कैन पिक अप द साउंड्स बिलो 20 हर्ट्ज। जो 20 हर्ट्ज से नीचे की जो आवाज़ होगी वो एलिफेंट सुन लेते हैं। दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। वो दूर दूर से भी, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस से भी बात कर लेंगे, ठीक है। एक दूसरे के एलिफेंट एक दूसरे से दूर से भी बात कर सकते हैं अगर वो दूर डिस्टेंस पे भी खड़े हैं। बैट्स एंड डॉल्फिन्स यूज साउंड्स ओवर 20,000 हर्ट्ज टू नेविगेट। जो बैट है, देखिए ये बैट बनी हुई है, ठीक है, चमगादड़ जिसे कहते हैं। एंड डॉल्फिन यूज साउंड्स ओवर 20,000 हर्ट्ज। 20,000 हर्ट्ज मतलब इतनी ज़्यादा साउंड कि जितने ह्यूमन बीइंग मैक्सिमम सुन सकता है। टू नेविगेट, ठीक है ना। दिस सेंड आउट साउंड वेव्स विच आर रिफ्लेक्टेड बैक। वो ऐसी साउंड वेव्स सेंड करते हैं एक दूसरे को जो कि क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट बैक करती हैं उनके पास वापस, उनके गूंजती हैं ना, जैसे कहते हैं गूंजती हैं, उसको रिफ्लेक्ट बैक। The animals then use these reflected sound waves to gather information about their surroundings. कुछ एनिमल्स ऐसी आवाज़ इसलिए भी निकालते हैं कि वो आसपास अपने सराउंडिंग्स में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर पाएँ। दिस इज़ नोन एज इको लोकेशन। क्या कहते हैं इसको? इको लोकेशन। द एनिमल्स देन यूज दीज रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट देयर सराउंडिंग्स। उनके आसपास के सराउंडिंग्स की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए वो जो एनिमल्स हैं वो ऐसे साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट करते हैं और इसको हम कहते हैं इकोलोकेशन। स्नेक्स कैन डिटेक्ट वाइब्रेशंस ऑन द ग्राउंड कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स। जो स्नेक्स हैं वो जो ग्राउंड में, जो अंडरग्राउंड जो वाइब्रेशंस हो रही होती हैं दूसरे एनिमल्स के द्वारा, वो भी स्नेक्स जो है वो डिटेक्ट कर लेता है। दीज वाइब्रेशंस आर सेंट टू द स्नेक इनर ईयर थ्रू द स्कल आफ्टर विच दे आर एनालाइज्ड बाय द ब्रेन। सुनता कैसे है वो? अपने इनर ईयर से तो सुनता है, जो कि उस स्कल के थ्रू, इनर ईयर कहाँ है? उस स्कल के थ्रू। लेकिन एनालाइज कैसे करता है कि किसकी आवाज़ है? वो ब्रेन के थ्रू। हम सुनते हैं कान से, बट एनालाइज कैसे करते हैं कि आवाज़ किस चीज़ की है या किसकी है? वो हमारा ब्रेन हमें बताता है। ऐसे ही स्नेक के साथ है, एनालाइज ब्रेन करता है, सुनता वो अपने इनर ईयर से है, जो कि उसके स्कल के अंदर है। डॉग्स कैन हेयर साउंड्स अप टू 50 हर्ट्ज। मतलब 20 हर्ट्ज से कम की भी डॉग आवाज़ सुन लेता है, 50 हर्ट्ज से ज़्यादा की भी, 50 हर्ट्ज तक की सुन लेता है, ठीक है, 50 हर्ट्ज तक की। और ह्यूमन बीइंग कहाँ की? 20 हर्ट्ज तक की। दिस इज़ वाई दे आर एबल टू हेयर द साउंड ऑफ अ डॉग whistle which appears silent to us. Insects like moths and butterflies have an extremely well developing hearing. moth और butterflies इनकी क्या होती है? बहुत ही हाईली डेवलप्ड हियरिंग होती है। जैसे कि हमने अभी हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ साइट की बात की थी, यहाँ हाईली डेवलप्ड बहुत ही इनके कान जो होते हैं बहुत शार्प होते हैं। इनको एकदम से आवाज़ आ जाती है अगर ज़रा सी भी आहट भी हुई हो। द ग्रेटर वैक्स मॉथ इज़ वन ऑफ द insects that can hear very high sound. This helps them to escape from predators like bats. जो bats क्या होती हैं? insects खाती हैं। तो जो वैक्स मॉथ है that is the one of the ऐसा इंसेक्ट है जो कि सबसे ज़्यादा हाई साउंड्स तक के सुन सकता है। द ग्रेटर वैक्स मॉथ इज़ वन ऑफ द इंसेक्ट दैट कैन हियर वेरी हाई साउंड। बहुत ही ज़्यादा हाई साउंड भी वो सुन सकता है, जो कि किसको? बैट्स से उन्हें बचाता है। अभी मैंने बैट्स की बात की थी। बैट्स क्या करते हैं? बहुत ही हाई साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो उनसे वो उनको बचा सकता है, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट योर सेंस ऑफ साइट एंड सेंस ऑफ हियरिंग। कल हम स्टार्ट करेंगे सेंस ऑफ टच, ओके। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की
नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।